इस आदमी ने गूगल में नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया गया सिर्फ एक वजह से, उसके पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी। लेकिन गूगल को यह नहीं पता था कि एक प्रोग्रामर की वैल्यू डिग्री से नहीं, उसकी झड़ती हुई हेयरलाइन से पता चलती है। गुस्से और इंसल्ट के बाद डेनियल ने ठान लिया अब बदला लेना है। उसने गूगल का सर्च इंजन हैक कर दिया और 600 फेक एड्स डाल दिए जो उसकी अपनी कंपनी की तरफ रिडायरेक्ट होते थे। इससे उनकी कंपनी ने एडवर्टाइजिंग में लाखों बचा लिए। डेनियल को लगा सब उसे अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन उल्टा उसका बॉस उस पर चिल्ला पड़ा। किसी भी छोटी कंपनी की हिम्मत नहीं होती कि गूगल जैसे टेक जायंट से टकराए। निराश होकर डेनियल ने वही नौकरी छोड़ दी। जब बड़े लोग मुझे तवज्जो नहीं देते और खुद की कंपनी भी रिस्पेक्ट नहीं करती, तो फिर मैं खुद की कंपनी बना लूंगा। ये कहकर उसने गूगल का रिजेक्शन ईमेल दीवार पे टांग दिया और 1 साल का गोल सेट किया। सिर्फ 6 महीने में डेनियल ने एक पावरफुल सर्च इंजन बना दिया, ऐसा एल्गोरिदम जो यूजर की इंटरेस्ट के हिसाब से एड दिखा सके। उसे आइडिया आया था उस फ्लायर से जो रोज उसके दरवाजे के नीचे फेंका जाता था। अगर एड्स सिर्फ सही लोगों तक पहुंचे तो उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो हर सही रेफरल पर एड रेवेन्यू का 10% लेता था। 2004 में ये पूरी तरह से नया और पागलपन वाला आइडिया था। थोड़े समय बाद एक स्वीडिश कंपनी ने उसे नोटिस किया। वो कंपनी सिर्फ 5 साल में पब्लिक हो चुकी थी और अब डेनियल का एल्गोरिदम खरीदना चाहती थी। जब डेनियल मीटिंग में पहुंचा तो उसे इंटर्न समझ लिया गया। कंपनी के सीईओ मार्टिन ने उस जीनियस डेनियल की तारीफ भी की, ये जाने बगैर कि वो जिसे देखकर बातें कर रहा है वही डेनियल है। डेनियल बस मुस्कुराता रहा। थोड़ी देर बाद जब असली इंटर्न आया तब मार्टिन की बोलती बंद हो गई। वो 22 साल का लड़का ही था जीनियस। उन्होंने डेनियल की कंपनी को $10 मिलियन में खरीद लिया। लेकिन डेनियल को सिर्फ पैसा नहीं चाहिए था, उसे इम्पैक्ट चाहिए था। उसने मार्टिन से पूछा, सिलिकॉन वैली में ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं? मार्टिन थोड़ी देर चुप रहा। ऐसी बात कोई पूछता नहीं, पर डेनियल उन लोगों में से था जो सवाल करता है। मार्टिन ने कहा, अगर कभी कोई नया आइडिया आए तो मैं साथ हूं। एक रात डेनियल को अपनी पुरानी दोस्त पॉपी का पोस्टर दिखा जो अब एक सिंगर थी और एक बार में परफॉर्म कर रही थी। पॉपी को पसंद नहीं था जब लोग उसका शो रिकॉर्ड करते थे। वो वीडियोस पायरेट होके एक साइट पर चली जाती थी, दी पायरेट बे। अब कोई म्यूजिक खरीदता ही नहीं था। ड्रिंक्स के दौरान पॉपी ने पूछा, तू क्या कर रहा है आजकल? डेनियल ने कैजुअली बोला, बस अपनी कंपनी $10 मिलियन में बेच दी। पॉपी अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई और डेनियल बस अपना ड्रिंक घटक गया। करोड़पति बनकर भी उसे अंदर से खालीपन लग रहा था। उसने रेड स्पोर्ट्स कार खरीदी, ल्यूशरी वॉच और खाना भी रोड साइड वाले फूड ट्रक से लिया, पर कुछ भी उसे सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाया। जब वो अपनी माँ से मिलने गया तो माँ ने तुरंत पहचान लिया, पैसा ही तो नहीं चाहिए ना तुझे? घर वापसी पर एक न्यूज रिपोर्ट ने उसका ध्यान खींचा। पायरेट बे फिर ट्रेंडिंग में था, हर किसी को फ्री म्यूजिक मिल रहा था।